कहानी की शुरुआत में हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एक गांव पर कहर बरपाया करता है। इसीलिए गांव वाले हमेशा डर में जीते हैं। ये ड्रैगन एक मानव ड्रैगन था जो कभी इंसान के रूप में आ जाता तो कभी एक खतरनाक ड्रैगन के रूप में। गांव वालों ने ड्रैगन से बचने के लिए उससे एक समझौता किया। वो सब ड्रैगन को गांव की जवान लड़कियां देंगे, बदले में ड्रैगन उन पर हमला नहीं करेगा। ड्रैगन को बुलाने के लिए एक प्राचीन गीत गाया जाता था जिसे सुनकर ड्रैगन वहां पर आता और लड़कियों को अपने साथ जादुई आइलैंड पर ले जाता। इस ड्रैगन को आज तक कोई भी नहीं मार पाया था क्योंकि ये ड्रैगन एक ऐसे आइलैंड पर रहता था जहां पर सिर्फ सच्चा प्यार करने वाले लोग ही जा सकते थे। इसी परंपरा के तहत एक दिन एक युवा लड़की को तैयार किया जाता है, फिर गीत गाकर ड्रैगन को बुलाया जाता है। गीत सुनकर एक बड़ा सा ड्रैगन आया और उस लड़की को अपने साथ लेकर उड़ चला। लेकिन इस लड़की से एक बहादुर योद्धा प्यार करता था। वो अपने प्यार को बचाने के लिए उस आइलैंड को ढूंढने अकेले ही निकल पड़ा। ये योद्धा रात दिन एक करके उस आइलैंड को ढूंढता और आखिरकार इसे वो आइलैंड मिल जाता है। लेकिन जब ये योद्धा आइलैंड पर पहुंचता है तो देखता है वहां पर उसकी प्रेमिका को पहले ही ड्रैगन ने मार दिया है। ये देखकर ये प्रेमी योद्धा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ड्रैगन से बदला लेने के लिए उसी टापू पर छुपकर रहने लगता है। एक दिन मौका पाकर ये योद्धा उस ड्रैगन को मार डालता है और अपने गांव वापस आ जाता है। गांव आने के बाद योद्धा गांव वालों से बताता है कि उसने उस ड्रैगन को मार दिया और अब उन सबको अपनी लड़कियों की बलि नहीं देनी पड़ेगी। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर उस योद्धा को ड्रैगन स्लेयर का नाम दिया जाता है। अब कहानी कई वर्षों बाद की दिखाई जाती है जहां पर उसी गांव का राजा अपनी पोती जिसका नाम मीरा है, ड्रैगन स्लेयर के पोते के साथ उसका विवाह तय करता है। ड्रैगन स्लेयर के पोते का नाम इगोर है। मीरा अभी शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन उसे अपने पिता की बात मानना ही पड़ता है। अब शादी का दिन आ जाता है। मीरा को नए कपड़े पहनाकर एक नाव में बिठाकर जल मार्ग के द्वारा उसके पति के पास भेजा जाता है। इगोर मीरा की नाव से बंधी रस्सी को खींचकर मीरा को अपने पास बुलाने लगता है और उसके गांव के लोग वही प्राचीन गीत गाने लगते हैं जो ड्रैगन को बुलाने के लिए गाया जाता था। दरअसल इन लोगों का मानना था कि ड्रैगन को अब मारा जा चुका है और गीत गाने पर ड्रैगन से कोई भी खतरा नहीं है। ये लोग गीत गाते हुए शादी का आनंद उठाने लगते हैं। तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक तूफान के बीच से एक भयानक बड़ा सा ड्रैगन आता है और मीरा को उठाकर अपने साथ उड़ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं जबकि इगोर और मीरा के पिता उसे बचाने की कोशिश करते रहते हैं। ड्रैगन मीरा को आइलैंड पर ले जाकर एक गुफा में छोड़ देता है। ये गुफा ड्रैगन के विशाल कंकालों से बनी हुई थी। मीरा इस गुफा में डरी सहमी सी बैठी हुई थी। मीरा यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे कोई भी सफलता नहीं मिलती। तभी पास के गुफा से कोई आवाज आती है। ये आवाज एक लड़के की आवाज थी। ये लड़का मीरा से बात करने लगता है। मीरा उससे उसका नाम पूछती है लेकिन लड़का उससे कहता है मुझे अपना नाम याद नहीं है। मीरा सोचती है शायद ड्रैगन ने इसे बहुत पहले यहाँ लाकर कैद कर दिया था, इसीलिए ये अपना नाम भूल गया है। इसीलिए मीरा उसे अरमान नाम देती है। मीरा अरमान से कहती है कि वो यहाँ से भागना चाहती है लेकिन अरमान मीरा से कहता है यहाँ से कोई भी बचकर नहीं भाग सकता क्योंकि ये एक जादुई आइलैंड है और यहाँ पर सिर्फ वही पहुँच सकता है जो किसी से सच्चा प्यार करता हो। ये सुनकर मीरा गुस्सा हो जाती है। तभी ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है। मीरा डर के मारे कांपने लगती है और फिर अपने कदम गुफा में पीछे ले लेती है। गुफा छोटी होने के कारण ड्रैगन उस तक नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए वो वापस चला जाता है। मीरा अरमान को आवाज़ देकर वापस बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। इसीलिए मीरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब मीरा अरमान को खोजने के लिए उसकी गुफा में चली जाती है। उसे लगता है शायद ड्रैगन ने अरमान को मार दिया होगा। मीरा गुफा में चारों ओर अरमान को पुकारते हुए ढूंढने लगती है। तभी अचानक से वहां पर ड्रैगन आ जाता है और उस पर मुंह से आग छोड़कर हमला करने लगता है। मीरा अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई एक ऊंची जगह पर पहुंच जाती है। अगर इस जगह से मीरा नीचे गिर गई तो वो सीधा पानी में जाएगी। तभी वहां पर अरमान आ जाता है।
है और वो मीरा को एक भी कदम पीछे लेने से मना करता है। लेकिन मीरा को लगता है अरमान ड्रैगन के साथ मिला हुआ था, इसीलिए वो डरकर कदम पीछे लेने लगती है और गलती से नीचे गिर जाती है। अरमान भी उसके पीछे कूद जाता है। नीचे गिरते हुए अरमान धीरे धीरे ड्रैगन में बदलने लगता है और फिर देखते ही देखते अरमान एक बहुत बड़े ड्रैगन में बदल जाता है। ये देखकर मीरा हैरान रह जाती है। ड्रैगन उसे पकड़ लेता है लेकिन दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही अरमान फिर से मानव रूप में आ जाता है। यहाँ पर अरमान बेहोश हो चुका था जबकि मीरा सही सलामत थी। लेकिन मीरा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो समझ चुकी थी कि अरमान ही वो ड्रैगन है जिसने कि उसे किडनैप किया था। अब मीरा जल्द से जल्द वहां से भागना चाहती थी ताकि अरमान फिर से ड्रैगन में ना बदल जाए, लेकिन वहां से भागने का उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। डर और गुस्से में मीरा एक पत्थर उठाती है और अरमान को मारना चाहती है, लेकिन उसे उस पर तरस आ जाता है क्योंकि अरमान ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। अब मीरा सोचती है कि अरमान शायद एक अच्छा ड्रैगन होगा, इसीलिए वो उसे मारने की बजाय बचाने का फैसला करती है। मीरा उसे होश में लाने के लिए कपड़े पहनाकर गुफा के अंदर ले जाती है। तभी अरमान अचानक से फिर से ड्रैगन में बदलने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल था, इसीलिए वो इंसान के रूप में आकर वापस से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन मीरा फिर से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चारों ओर पानी नजर आता है और वहां पर उसे कोई नाव भी नजर नहीं आती। इसीलिए मीरा गुफा में अरमान के पास आती है। अरमान जो अभी भी बेहोश था, मीरा उसके जख्मों पर मरहम लगाती है और फिर सो जाती है। सोते हुए मीरा को एक सपना आता है। वो देखती है कि इगोर उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया है। इगोर को देखते ही मीरा उसे गले से लगा लेती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो तो अरमान है। अरमान को देखकर मीरा डर जाती है और सपने से बाहर आ जाती है। मीरा उठकर देखती है कि अब सुबह हो चुकी है और अरमान ने उसे सोने के लिए कंबल दिया है और साथ ही खाने के लिए कुछ फल दिए हैं। मीरा फल खाते खाते अरमान के पास जाती है जो कि मछलियां पकड़ रहा होता है। अब मीरा को यकीन हो चुका था कि अरमान उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब मीरा और अरमान को एक साथ रहते हुए कई दिन हो चुके थे और इन दोनों की दोस्ती भी हो चुकी थी। अरमान को डर था कि कहीं वो ड्रैगन बनकर मीरा को नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए अरमान मीरा को अपनी कहानी बताता है। अरमान मीरा से बताता है कि उसके पिता एक ड्रैगन थे और वो चाहते थे कि मैं भी ड्रैगन बनूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैंने मानव रूप में ही रहने का फैसला किया था, लेकिन एक दिन ड्रैगन स्लेयर ने मेरे पिता को मार दिया जब वो मानव रूप में थे। शुरुआत में ड्रैगन स्लेयर ने जिस ड्रैगन को मारा था वो अरमान के पिता ही थे। अपने पिता की मौत के दुख और क्रोध की वजह से मैं भी एक ड्रैगन में बदल गया, जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पूर्वज ड्रैगन थे और वो सब अच्छे इंसान नहीं थे। वो गांव से लड़कियों को लाते थे और उन्हें जिंदा ही आग में डाल देते थे और हर लड़की की राख से एक बच्चा पैदा होता था। अरमान आगे बताता है कि मैं भी इसी तरह पैदा हुआ हूँ, आधा इंसान और आधा ड्रैगन। अरमान मीरा को बताता है जब वो इंसान के रूप में रहता है तो अपने भीतर के ड्रैगन को दबाए रखता है, लेकिन कभी कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध वो ड्रैगन में बदल जाता है। लेकिन ड्रैगन में बदल जाने के बाद उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है, इसीलिए वो इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए वो अपने आप को आइलैंड पर बनी एक गुफा में बंद कर लेता था। और ड्रैगन में बदल जाने के बाद वो उस गुफा से नहीं निकल पाता था क्योंकि वो गुफा छोटी थी और उस गुफा में वो तब तक रहता था जब तक कि वो वापस से इंसान नहीं बन जाता था। अरमान बताता है कि ये सब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जब तुम्हारे गांव वालों ने उस अनुष्ठान वाले गीत को गाया तो मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा और मैं एक ड्रैगन में बदल गया, जिसके बाद मैं तुम्हें वहां से उठा लाया। मीरा जो अपने गांव जाना चाहती थी वो अरमान से कहती है कि मुझे पक्का भरोसा है कि मेरा होने वाला पति इगोर मुझे लेने जरूर आएगा। अरमान मीरा से बताता है कि इस आइलैंड को सिर्फ वही ढूंढ पाता है जो किसी से सच्चा प्यार करता हो। अगर इगोर तुमसे सच्चा प्यार करता है तभी वो यहाँ पहुँच सकता है। यहाँ अरमान हमेशा इंसान के रूप में जीना चाहता है और वो ड्रैगन में बदलने से डरता है क्योंकि ड्रैगन में बदलने के बाद वो कहीं मीरा को नुकसान न पहुँचा दे। मीरा अरमान से बात करती है और उसे एक इंसान के रूप में जीना सिखाती है। जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन मीरा को अभी भी डर था
कि अरमान कहीं फिर से ड्रैगन में न बदल जाए और मुझे चोट न पहुंचा दे। एक दिन मीरा एक भयानक सपना देखती है जिसमें वो देखती है कि अरमान एक भयानक ड्रैगन में बदल गया है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। मीरा डर में जोर से चीखते हुए सपने से बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो देखती है सामने अरमान खड़ा हुआ है। मीरा को हमेशा से डर था कि अरमान किसी दिन ड्रैगन में बदलकर उसकी जान ले लेगा, इसीलिए मीरा गुप्त रूप से एक नाव तैयार करती रहती है। लेकिन अरमान को जब इस बारे में पता चलता है, जिससे अरमान बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि मीरा उससे प्यार करने लगी है और अब हमेशा वो उसके साथ रहेगी। लेकिन अब उसे एहसास हो जाता है कि मीरा बस यहाँ से जाना चाहती है, इसीलिए अरमान मीरा के पास आता है और उसे दुखी मन से बोलता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मीरा भी दुखी हो जाती है क्योंकि वो अरमान को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ड्रैगन के डर की वजह से वो अगले दिन एक नाव लेकर वहां से निकल जाती है। अरमान मीरा को जाते हुए देखता है, लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। मीरा के जाने के बाद अरमान को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे जिए। एक मीरा ही थी जिसने उसे एक बेहतर इंसान बनना सिखाया था, खुद पर काबू करना सिखाया था। अरमान अब पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका था। इधर इगोर अपने आदमियों के साथ कई दिनों से मीरा को ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई भी सही रास्ता नहीं मिला था। इगोर मीरा से प्यार नहीं करता था और मीरा भी इगोर से प्यार नहीं करती थी, इसीलिए वो अभी तक उस जादुई आइलैंड तक नहीं पहुंच पाया था। एक दिन अचानक से वो सब देखते हैं सामने से एक नाव आ रही है जिसमें मीरा थी। मीरा को देखकर इगोर खुश हो जाता है। इगोर मीरा से ड्रैगन के बारे में पूछता है तो मीरा उससे झूठ बोलती है। वो इगोर से बताती है कि ड्रैगन जब मुझे ले जा रहा था तो वो एक चट्टान से टकराया और मर गया। अब वो इगोर और उसके आदमियों से कहती है कि वो सब उसे उसके घर ले जाएं। मीरा जब घर पहुंचती है तो उसके परिवार के लोग उसे जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब कुछ दिनों बाद मीरा और इगोर की फिर से शादी तय कर दी जाती है। जब शादी का दिन आता है तो उसे एक रस्म के अनुसार तैयार करके रस्सियों से बंधी एक नाव में बिठाया जाता है। नाव को इगोर धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा होता है, लेकिन मीरा के आंखों में आंसू थे। उसे एहसास था कि वो अरमान से प्यार करती है, फिर चाहे वो इंसान हो या ड्रैगन। उसका अरमान के बिना जीना मुश्किल है, इसीलिए मीरा सबके सामने बोल उठती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अरमान से प्यार करती हूँ। ये सुनकर पूरा गांव हैरान रह जाता है और इगोर गुस्से में आ जाता है और जोर से मीरा की नाव को अपनी तरफ खींचने लगता है। उधर मीरा के जाने की वजह से अरमान पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने अब जीने की इच्छा छोड़ दी थी। वो एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा हो जाता है और वहां से कूद जाता है, लेकिन उसी समय मीरा ड्रैगन को बुलाने के लिए वही अनुष्ठान गीत गाने लगती है। लेकिन जैसे ही अरमान उस गीत को सुनता है उसका शरीर फिर से ड्रैगन में बदलने लगता है और अगले ही पल ड्रैगन तेजी से हवा में उड़ता है और मीरा के पास आता है। ड्रैगन मीरा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो उसे आग में झोंकने ही वाला होता है, लेकिन इस बार मीरा ड्रैगन से डरती नहीं है। वो आंखों में आंसू लिए ड्रैगन से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अरमान, इंसान के रूप में भी और ड्रैगन के रूप में भी। ये सुनकर अरमान हैरान रह जाता है। वो पहली बार अपने ड्रैगन के रूप को कंट्रोल करने में कामयाब रहता है। वो मीरा के पास आता है और अपना सर मीरा की गोद में रख देता है। इसके बाद मीरा और अरमान दोनों शादी कर लेते हैं। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो दोनों खुशी खुशी आइलैंड पर रह रहे होते हैं और अब इनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। अरमान अब किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता और गांव वालों को भी उससे कोई खतरा नहीं है। यानी मीरा के प्यार ने अरमान के अंदर के ड्रैगन को काबू करना सिखा दिया था, साथ ही उसे बेहतर इंसान बनाया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।